हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने बात करेंगे नेक्स्ट डिजीज की। कौन सा रोग है? 6 नंबर रोग कौन सा है? वो रोग है थनैला। 6 नंबर रोग कौन सा आता है? थनैला। मेस्टाइटिस भी कहते हैं इसे, थनैला को। थनैला के अपने उसमें शुरुआत प्रत्येक डिजीज का मैं करवाऊंगा ये कंपटीशन के लिए भी। और जो स्टूडेंट +2+1 के अंदर है वो अपना इस तरीके से प्रत्येक डिजीज को अच्छी तरह से नोट्स बना लें और प्रत्येक डिजीज के अंदर क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने का। तो अपने इसमें बात करेंगे पहले अन्य नाम की। इस रोग के अंदर अन्य नाम कौन से हैं? यानी थनैला रोग या मेस्टाइटिस रोग का अन्य नाम किस किस नाम से जाना जाता है? तो अन्य रोग रहते हैं स्तनशोथ भी कहते हैं, गारगेट भी कहते हैं, एन का शीत भी कहते हैं। स्तनशोथ भी कहते हैं इसे, गारगेट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद एन का शीत भी कहते हैं, एन का शीत भी कहा जाता है। और चिली ऑफ वीडर के नाम से भी जाना जाता है, चिली ऑफ वीडर के नाम से भी जाना जाता है। स्तनशोथ, गारगेट, एन का शीत और चिली ऑफ वीडर के नाम से भी इस रोग को जाना जाता है। इस रोग के अंदर क्या है कि इसके फैलने का माध्यम क्या रहता है? नाम हो चुके हैं, उसके बाद करेंगे रोग कारक। अब अपने इसमें फैलने का माध्यम देखते हैं कि इसमें संक्रमण या फैलने का माध्यम क्या रहता है। संक्रमण यानी फैलने का माध्यम, फैलने का माध्यम किस प्रकार यह फैलता है? पहला अपना क्या रहता है कि संक्रमित यानी थनों के दुग्ध मार्ग से क्या रहता है कि संक्रमण थनों में चला जाता है। दुग्ध मार्ग से संक्रमण थनों में प्रवेश कर जाता है, थनों में प्रवेश कर जाता है। दूसरा इसका क्या रहता है फैलने का कि गंदे हाथों व जहां भी अपने पशु को प्रवेश यानी जहां अपने पशु रखा जाता है वहां से इस गंदे हाथों के द्वारा भी फैल जाता है, ग्वाले के द्वारा, गंदे हाथों के माध्यम से भी, गंदे हाथों के माध्यम से भी ये फैलता है। उसके बाद अगर 3 नंबर इसका संक्रमण देखा जाए तो दूध निकालने के लिए यानी निकालने के बाद दूध की बूंदें थन पर लगी होती हैं। जब पशु गंदे फर्श पर बैठता है तो संक्रमण हो जाता है। दूध निकालने के बाद दूध की बूंदें थनों के ऊपर रह जाती है, थनों के ऊपर रह जाती है। जब पशु फर्श पर बैठता है तो भी यह फैलता है, तो भी यह रोग फैलता है, तो भी यह रोग फैलता है। और चोट लगने, थन में इनको चोट लगने के माध्यम से भी फैलता है, थन को चोट लगने के माध्यम से भी। और उसके बाद क्या रहता है कि गलत विधि से दूध निकालने की यानी दोषपूर्ण विधि, जिस प्रकार अंगूठा विधि है दोषपूर्ण विधि, तो यानी दूध गलत विधि से निकालने पे भी होता है। दूध गलत विधि से निकालने पर भी यह संक्रमण होता है। अब इसका देखिए रोग कारक क्या है, यानी संक्रमण फैलने का माध्यम आपको बता दिया है। दुग्ध मार्ग से संक्रमण थनों में प्रवेश करता है, गंदे हाथों के माध्यम से भी दूध निकालते हो, जब दूध की बूंदें बाहर रह जाती है तो पशु फर्श पर बैठता है तो भी यह रोग फैलता है।
लेकिन थन को चोट लगने के माध्यम से भी इसका संक्रमण फैलता है। जहां अगर दूध निकालने की गलत विधि से दूध निकाल रहे हो तो उसके माध्यम से भी यह रोग फैलता है। अब अपने बात करते हैं रोग कारक। इसका रोग कारक क्या है? 3 नंबर में अपने बात करेंगे रोग कारक। रोग कारक, अगर इसमें एक बात और भी अपने नोट करके लिख सकते हो, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रभावित इससे प्रभावित कौन सा होता है, तो सबको पता है कि इससे प्रभावित, इस रोग से प्रभावित थन सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। तो अपने इसे रोग कारक की बात करेंगे तो स्ट्रेप्टोकोकाई एग्लेक्सिया, स्ट्रेप्टोकोकाई स्ट्रेप्टोकोकाई एग्लेक्सिया के कारण फैलता है। के कारण, यानी ये इसका रोग कारक है। स्ट्रेप्टोकोकाई एग्लेक्सिया रोग का कारण रहता है, थनैला रोग का। अब अपने बात करते हैं कि इसे प्रभावित अंग, मैंने बता दिया कि प्रभावित अंग तो होता है, प्रभावित अंग AN होते हैं सर्वाधिक, AN सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। उसके बाद अपने बात करेंगे रोग के लक्षण क्या है, यानी इस रोग के लक्षण। रोग के लक्षण क्या रहता है? रोग का लक्षण यही रहता है कि ऐन या थन में सूजन तथा कठोरता व दर्द होना तथा हाथ लगाने पर गर्म महसूस होना, यानी ऐन या थन में सूजन, ऐन में सूजन होना, ऐन में सूजन होना और सूजन कठोर व दर्दनायक होती है। सूजन कठोर व दर्द युक्त होती है, दर्द युक्त होना। दूसरा इसका लक्षण क्या रहता है कि दूसरे किस लक्षण क्या रहता है, इसके अंदर दूध आना कम हो जाता है और दूध के रंग में भी परिवर्तन हो जाता है। दूध आना कम हो जाता है, कम हो जाता है तथा दूध के रंग में भी परिवर्तन आ जाता है, तथा दुग्ध के रंग में परिवर्तन आ जाता है, दुग्ध के रंग में भी परिवर्तन आ जाता है। उसके बाद क्या होता है कि पहले हल्का पीला होता है, बाद में लाल रंग हो जाता है। दूध का रंग पहले क्या होता है, 3 नंबर पे देखते हैं अपने, दूध का रंग पहले हल्का पीला तथा बाद में लाल रंग हो जाता है, लाल रंग हो जाता है, लाल रंग हो जाता है। उसके बाद क्या है कि दूध से बदबू आने लगती है। 4 नंबर लक्षण ये रहता है, दूध से बदबू आने लगती है, बदबू आने लगती है। 5 नंबर ये बात करेंगे कि इसके अंदर दूध के अलावा दूध में छेने के, यानी दूध के अंदर क्या होता है कि कभी कभी थन के अंदर गांठें बढ़ना हो जाती है, आयन में गांठें बन जाती है, गांठें बन जाती है। ये रहते हैं इसके प्रमुख लक्षण। उसके बाद क्या होता है कि दूध छेने के पानी जैसा हो जाता है और खून से बाद मवाद निकलने लगती है। नेक्स्ट लक्षण ये भी लिख सकते हो आप, दूध छेने के पानी जैसा हो जाता है, पानी जैसा हो जाता है। अंत में मवाद निकलना प्रारंभ हो जाता है, अंत में मवाद निकलना
प्रारंभ हो जाता है। ये रहते हैं इसके प्रमुख लक्षण। लक्षण के बाद अब बात करेंगे अपने, लक्षण हो चुके हैं, लक्षण के बाद अपने बात करेंगे अब उपचार की। उपचार कैसे किया जाता है इस रोग का, उपचार कैसे करोगे आप। उपचार के अंदर पहले देखते हैं कि उपचार में एंटीबायोटिक इंजेक्शन यानी एम्पिसिलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। एंटीबायोटिक इंजेक्शन दिया जाता है, एंटीबायोटिक इंजेक्शन यानी पेनिसिलिन का दिया जाता है। और दूसरे अगर इसका उपचार किया जाए तो दर्द व सूजन के लिए किसका उपयोग किया जाता है, मेलोनेक्स का। मेलोनेक्स का भी, मेलोनेक्स का इंजेक्शन किसके लिए दिया जाता है, दर्द व सूजन के लिए, दर्द व सूजन के लिए कम करने के लिए इसका इंजेक्शन दिया जाता है। इसके बाद एविल 10 ml इंजेक्शन दे सकते हैं, एविल का भी 10 ml इंजेक्शन दिया जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए चौथा उपचार के, तो टाइसिन का इंजेक्शन भी दिया जा सकता है। टाइसिन 15 ml का इंजेक्शन भी आप दे सकते हो। उपचार किया तो इसमें एक बता दें, इस रोग का पता करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है, उस टेस्ट का नाम क्या था, नोट करके ये भी लिख सकते हो कि अगर इस रोग का पता करने के लिए टेस्ट का नाम क्या है, तो उस टेस्ट का नाम होता है स्टीप कप टेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो स्टीप कप टेस्ट, स्टील कप टेस्ट को मेस्टेटर घोल परीक्षण भी कहते हैं, घोल परीक्षण। ये पूछा जाता है कंपटीशन में कि थनैला रोग को जांच के लिए कौन सा घोल परीक्षण किया जाता है, तो मेस्टेटर घोल परीक्षण या स्टीप कप टेस्ट का यूज किया जाता है। और दूसरे नोट ये भी लिख सकते हो कि अगर थनैला रोग से ग्रसित पशु के दूध का पीएच मान कितना होता है। थनैला रोग से ग्रसित पशु के दूध का पीएच मान, दुग्ध का पीएच कितना होता है, तो उसका होता है 7.4 पीएच मान उपयुक्त माना जाता है। आज के लिए उसमें उपयुक्त माना 7.4 पीएच मान उपयुक्त माना जाता है। अगर इसका बसाव देखा जाए तो बसाव